मिठू, मिठू तोते, ये अमरूद मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मिठू तोता कहता है, नहीं नहीं, यह अमरूद मेरे बीवी के लिए है। वह रोज नाश्ते में खाती है पके पके अमरूद। तभी मिठू तोता अपना अमरूद उठाकर लेकर चला जाता है। ऐसे पके पके अमरूद तो इस मोटी चोंच वाले को ही मिलते हैं। मैं तो सुबह से ही उठी हूँ और जंगल में घूमती फिर रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला अभी तक। फिर क्या था, थक हार के काले कवि भूखे ही घर को चली जाती है। सुनो सुनो गौरी, कोई फल मिला खाने को? क्यों मुंह लटका के रखी हो? नहीं कालू, सारा दिन घूमने के बाद भी कुछ नहीं मिला और पता नहीं कैसे उस मोटी चोंच वाले को, मिठू तोता को पके पके अमरूद मिल जाते हैं। ये लो गौरी, ये दाना खा लो, कम से कम तुम्हारा पेट तो भर जाएगा। नहीं नहीं, मैं भूखी रह लूँगी, पर इतनी ठंड में मैं रूखा सूखा दाना नहीं खाऊंगी। कालू कौवा, एक तो यह कड़ाके की ठंड और उसमें यह रूखा सूखा खाना मेरे से ना खाया जाएगा। मत खाओ, मुझे क्या, मेरा तो पेट भर गया है। तो चला सोने, तुम भूखी पेट सो जाओ, इतने सारे नखरे हैं तुम्हारे, सुबह मिलते हैं। ऐसे कहकर कालू कौवा सो जाता है। वहाँ मिठू तोता और उसकी बीवी बैठे बात कर रहे थे। तभी मिठू तोता की बीवी बोलती है, तोता जी आप मेरा कितना ख्याल रखते हो और बहुत हो। मिठू जी, जो आप मेरे लिए यह पके पके अमरूद लेकर आए, तुम्हें पता है वो काली कवि मुझसे यह अमरूद मांग रही थी, मैंने उसे मना कर दिया। तभी वह मिठू तोता अपनी बीवी से उसकी बात बताता है, कवि से ज्यादा मुंह ना लगा करो, वो बहुत दुष्ट है। वहां क्या था कि कवि तो खाली पेट नींद ही नहीं आ रही थी। तभी वह कालू के पास जाके देखती है तो कालू गहरी नींद में सोया था और वह कवि आहिस्ता से घर से बाहर निकल जाती है। वो सीधे मिठू तोता के घर जाती है और मिठू तोता के खिड़की के पास जाके बैठ जाती है काले कवि। और तभी वो अपनी चोंच से शेर की आवाज निकालने लगती है, मिठू, मिठू जी उठो, देखो बाहर कोई है, अरे उठो ना, देखो तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। और मिठू उठ जाता है, जल्दी से मुझे मीठा फल दे दो, जंगल का शेर हूँ और जब शेर भूखा होता है तो वह सबको खा जाता है। तोती दरवाजा ना खोलना, बाहर शेर है, दरवाजा खोलोगी तो वो हमें खा जाएगा। अरे वो अमरूद कहाँ है जो मैंने तुम्हारे लिए लाया था? जल्दी से वो अमरूद खिड़की से बाहर फेंक दो, नहीं तो वो शेर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। तभी जल्दी से वो तोती अमरूद खिड़की से बाहर फेंक देती है, जो गौरी के पास जाकर गिरता है और गौरी वह अमरूद उठाकर वहां से भाग जाती है। घर जाकर गौरी वह अमरूद मजे से खाती है और सो जाती है। तभी नदी के तट पर रानू चिड़िया और मिठू तोता बैठे थे। तो मिठू तोता रानू चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, कल की रात तो हम बाल बाल बच गए। एक भूखा शेर हमारे घर की खिड़की से आवाजें लगा रहा था और बहुत भूखा था, वह हमसे मीठा फल मांग रहा था। हाँ तोता भैया, तो क्या वही शेर फल लेकर चला गया? हाँ चिड़िया, जैसे हमने फल खिड़की से बाहर फेंका वह लेकर चला गया। तभी गौरी कवि भी वहां आ जाती है। कैसे हो मोटी चोंच वाले? ठीक हूँ काली कर लो ठीक कवि। अच्छा चिड़िया, मैं जाता हूँ। तभी मिठू तोता वहां से चला जाता है। गौरी, तुम ध्यान से रात में सोया करो। कल मिठू तोता के घर में एक शेर आया था, बहुत मुश्किल से मिठू ने एक फल देकर शेर को भगा दिया। अगर ऐसी मुसीबत आ जाए तो जान से बढ़कर थोड़ी ना कुछ है, जो घर में है वह दे देना चाहिए। कालू कालू, वो चिड़िया और मिठू तोता तो बहुत डरे हुए हैं, वह मुझसे सच में शेर समझ रहे हैं। तभी कौवा खूब तेज से हंसता है, आज मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ और हम मिलकर छोटी चिड़िया से भोजन लेंगे और मैं शेर का आवाज निकालूंगा। कुक्कू बेटा, शाम होने वाली है, मटके में पानी डालकर चूल्हे पे चढ़ा दो।
मम्मा मम्मा, गर्म पानी से हम क्या करेंगे? को बेटा, जंगल में एक खतरनाक शेर घूम रहा है। अगर वह शेर हमारे घर आ गया तो हम गरम गरम पानी गिराकर उसे यहाँ से भगा देंगे। रात भी हो जाती है और गौरी कालू अपने घर से निकल जाते हैं और वह कबूतर के घर पहुंच जाते हैं और शेर की आवाज़ निकालने लगते हैं। तभी कबूतर कहता है, कौन है? मैं शेर हूँ, जंगल से भोजन दे दो, नहीं तो तुम्हारा दरवाज़ा तोड़ दूंगा। कबूतर के पास मकई के 2 भुट्टे होते हैं और वह जल्दी से खिड़की से बाहर फेंक देता है और वह मकई लेकर कालू और कौवी चले जाते हैं। एक पेड़ पर बैठे के आराम से खाने लगते हैं और उनका दाना खत्म हो जाता है पर पेट नहीं भरता। कालू, शाम से छोटी चिड़िया के घर धुआं निकल रहा था। लगता है वह खिचड़ी बना रही थी। तो अब क्या सोचना, चलो हम भूखे शेर हैं, छोटी चिड़िया के घर का भोजन खाएंगे। हा हा हा। फिर क्या था, कालू और गौरी छोटी चिड़िया के घर निकल जाते हैं और उनके घर की खिचड़ी के पास बैठ जाते हैं और आवाज़ें निकालने लगते हैं खिड़की पास से। छोटी चिड़िया, बच्ची मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो यह भूखा शेर तुम्हारी बच्ची को खा जाएगा। अरे चिड़िया की बच्ची, सुन नहीं रही है क्या? मम्मा, देखो कैसी आवाज़ें आ रही हैं। लगता है शेर आ गया है। मम्मा जल्दी उठे मम्मा, वो शेर हमारे घर के बाहर है। बेटा, तुम जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ। यह एक नहीं 2 शेर हैं। अभी धीरज रखें शेर भैया, मैं गरम गरम खिचड़ी बनाई हूँ। अभी मैं खिड़की से यह हांडी बाहर फेंकती हूँ। कालू, मैंने कहा नहीं था कि छोटी चिड़िया ने खिचड़ी ही बनाई है, देखा आपने? उधर चिड़िया गरम गरम पानी वाला हंडे खिड़की से बाहर फेंक देती है। कौवा तो उछलकर भाग जाता है पर गौरी के ऊपर सीधा गरम गरम पानी गिर जाता है। तभी गौरी चिल्लाती है, बचाओ बचाओ कालू, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ के ना जाना कालू, प्लीज मुझे बचाओ। मम्मा, यह तो गौरी आंटी की आवाज़ है। फिर जल्दी से बाहर रानो और कुकू आ जाते हैं। मर गई चिड़िया, मैं तो मर गई। लगता है तुमने भूखे शेर को कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी खिला दी है। और रानो कुकू हंसने लगते हैं। तो ये हैं हमारे जंगल के भूखे शेर। फिर दूसरे दिन चिड़िया सबको बताती है और सब गौरी चिड़िया का मजाक उड़ाते हैं। तभी मिठू तोता बोलता है, गौरी क्या आज मेरे घर खिचड़ी खाने आएगी भूखा शेर बनकर? चिड़िया की तो ऐसी हालत थी कि वह उठ भी ना पा रही थी क्योंकि उसके गरम गरम पानी से पंख पूरा जल गया था। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।